अगला क्वेश्चन आपका मापांक अनुपात। मापांक अनुपात किसका अनुपात होता है? किसका अनुपात होता है? क्या क्वेश्चन है आपका? मापांक अनुपात किसका अनुपात होता है? ए ऑप्शन रहेगा ईएस अपान ईसी का, बी रहेगा आपका ईसी अपान ईएस का, सी हो जाएगा आपका ईपी अपान ईएस का, और डी क्या हो जाएगा ईएस अपान ईपी का। तो क्या होता है मापांक अनुपात? मापांक अनुपात होता है स्मॉल एम, है ना? तो क्या पढ़े थे थियरी में? स्मॉल एम इक्वल टू ईएस अपान ईसी। कैसे याद रखना है? एस से रखना है, ठीक है ना? क्या याद रखना हमको? एस सी, यानी ईएस अपान ईसी। यानी से हम क्या करेंगे? कंक्रीट का स्टील का मापांक, यस मतलब क्या हो गया? स्टील। तो दे देगा आपके ऑप्शन में स्टील का मापांक अनुपात, स्टील का मापांक अनुपात अपान क्या लिखेगा ये? कंक्रीट का मापांक अनुपात, है ना? मापांक अनुपात क्या होता है? स्टील का मापांक अनुपात और कंक्रीट का मापांक अनुपात। समझिए, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं, हम जब एजम्पशन लिखवाए थे, एजम्पशन क्या लिखवाए थे? एजम्पशन। तो एजम्पशन में मापांक अनुपात का डायरेक्ट फार्मूला क्या लिखवाए थे? यम इक्वल टू, याद है? 280 3 सिग्मा सीबी, 3 सिग्मा सीबी, है ना? सीबी को सीबी लिख सकते हैं। तो कहेगा क्वेश्चन कि आईएस कोड के अनुसार, आईएस 456 के अनुसार मापांक अनुपात का मान कितना होता है? तो ऑप्शन देगा 280 3 सिग्मा सीबी, है ना? तो मापांक अनुपात के फार्मूले कितने मिले आपको? 2 मिले। एक क्या हो गया? कंक्रीट का स्टील का मापांक अनुपात, और कंक्रीट का मापांक अनुपात का अनुपात क्या कहलाता है? मापांक अनुपात। और दूसरा हो जाएगा 280 3 सिग्मा सीबी। सिग्मा सीबी क्या है? सिग्मा सीबी क्या है? कंप्रेशन में नमन के कारण उत्पन्न प्रतिबल, है ना? कंप्रेशन में नमन के कारण उत्पन्न प्रतिबल। देखिए, सी मतलब कंक्रीट, बी मतलब बेंडिंग, सी मतलब कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में कंक्रीट ही लेता है, तो कंप्रेशन में नमन के कारण उत्पन्न प्रतिबल, ठीक है? तो नोट करिए इसका। चलिएगा, लिखिए अगला क्वेश्चन। M15 कंक्रीट की अभिलाषित क्षमता क्या है? क्वेश्चन है M15 कंक्रीट का अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होता है ए, बी, सी और डी। क्या होगा आपका? 15 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। बी ऑप्शन होगा आपका 150 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। सी क्या है आपका? 15 न्यूटन प्रति सेमी स्क्वायर। और डी हो जाएगा आपका 150 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। देखिए कंफ्यूज होंगे कि नहीं? थोड़ा होंगे। तो क्या होगा आपका? सर एक बात सुनिए, बी और डी एक ही सेम है। 150 न्यूटन प्रति मीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना? डी अलग होगा। और समझिएगा क्या हो जाएगा इसमें? कौन सा सही होगा? होगा ऑप्शन नंबर ए सही, 15 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। समझिए इधर से, देखिए पहले चुपचाप। देखिए अब क्या होता है? अभिलाक्षणिक सामर्थ्य किसे कहते हैं? अभिलाक्षणिक सामर्थ्य में क्या देगा? तो समझिएगा, समझना हमको। अभिलाक्षणिक सामर्थ्य से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बता रहे हैं। अभिलाषिक सामर्थ्य क्या होता है? एक घन लेंगे, कितने का? 15 सेंटीमीटर का घन लेंगे। भाई घन का माप कितना रहेगा? 15 सेंटीमीटर। घन का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का मान बराबर, यानी 15 सेंटीमीटर क्या लेंगे? घन। इसमें क्या भर देंगे हम? कंक्रीट। क्या भर देंगे हम? कंक्रीट। और इसको कमरे के तापमान यानी 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस, यानी 25 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है। कमरे के तापमान पर समझिए, या फिर कोई इसको कमरे तापमान पर नहीं रखेंगे तो 15 सेंटीमीटर घन लीजिए। क्वेश्चन आएगा आपका कितने % आर्द्रता पर रखते हैं हम? 90% आर्द्रता पर रखेंगे। कितने % आर्द्रता पर रखेंगे? 90%। यानी उसे क्या करेंगे? पानी में ही रखेंगे। कितने दिन के लिए रखेंगे हम? 28 दिन के लिए। कितने दिन के लिए रखेंगे? 28 दिन के लिए। कितना घन बनाएंगे? 100 घन। कितना घन बनाएंगे हम? 100 घन। उसमें कितना घन पास होना चाहिए? 95% पास होना चाहिए। फेल कितना होना चाहिए? 5% क्या होना चाहिए? फेल होने का
मतलब कि अनुमति है, 5% फेल होने का अनुमति है। तो देखिए अभिलाषिक सामर्थ्य क्या होता है, अब बोल दिया ना। वो कहेगा अभिलाषिक सामर्थ्य ज्ञात करते समय कितने सेंटीमीटर का घन लेते हैं, 15 सेंटीमीटर का, है कि नहीं। कितने दिन बाद सामर्थ्य को चेक करते हैं, 28 दिन के बाद। कितना % आर्द्रता पर उसको रखते हैं, 90% आर्द्रता पे। कितना घन बनाते हैं, 100 घन बनाते हैं। कितना % पास होना चाहिए, 95%। कितना % मैक्सिमम फेल होने की क्षमता है, 5%। इतने क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो एडिशनल डाटा नोट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, समझिएगा क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंक्रीट में कह रहा है कि यदि कंक्रीट में संपीड़न अनुग्रह प्रतिबल नमन में संपीड़न अनुग्रह प्रतिबल नमन में M20 ग्रेड के कंक्रीट के लिए M20 ग्रेड के कंक्रीट के लिए 7 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर हो तो कंक्रीट का मापांक अनुपात क्या होगा। कंक्रीट का मापांक अनुपात क्या होगा, है ना। कंक्रीट का मापांक अनुपात क्या होगा। और समझिएगा ए लिखिए, अभी अपन ए लिखिएगा 18.66 बी हो जाएगा आपका 13.33, सी हो जाएगा 10.98 और डी क्या हो जाएगा आपका 9.33। इधर देखिए क्या कह रहा है कि समझिएगा, कह रहा है कि यदि कंक्रीट में संपीड़न, इसको समझना है लैंग्वेज को, संपीड़न अनुग्रह प्रतिबल नमन में, यानी सिग्मा सी भी ही तो है, हम बता रहे थे अभी ना। नमन में संपीड़न प्रतिबल है ना, कितना दे रहा है, 7 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, यही तो दे रहा है। या फिर M20 दे देगा तब भी आप निकाल लेंगे, क्योंकि M20 के लिए अनुग्रह प्रतिबल यानी वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन सुरक्षा गुणांक। ये सब वर्किंग स्ट्रेस मेथड का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन अभी वर्किंग स्ट्रेस मेथड के चल रहे हैं। तो कितना आएगा, 7 दशमलव कुछ आता है, यहीं से 7 लिया। M20 ग्रेड के लिए अनुग्रह संपीड़न नमन प्रतिबल कितना होता है, 7, है ना। हम कहते हैं कि वर्किंग स्ट्रेस M15 के लिए कितना होगा, कहेंगे आप 5, है कि नहीं। वर्किंग स्ट्रेस में 3 से भाग दे देना, समझिएगा। तो कह रहा है कि मापांक अनुपात क्या होगा, तो मापांक अनुपात का फार्मूला भी तो आप पढ़े हैं, 280 3 सिग्मा सीबी, है कि नहीं। कितना पढ़े हैं, 3 सिग्मा सीबी हो जाएगा आपका 280 3 का मान 3 सिग्मा सीबी का मान कितना है 7, ट्रांसफर आ जाएगा आपका 13.33, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है आपका, FI 415 के लिए न्यूनतम पराभव प्रतिबल कितना होता है। ये हो जाएगा आपका 415 मेगा पास्कल, बी हो जाएगा 250 मेगा पास्कल, सी क्या हो जाएगा 395 मेगा पास्कल और डी क्या हो जाएगा आपका 500 मेगा पास्कल। क्या होगा बताइए, 415। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है ना। ये भाई 415 के लिए यील्ड स्ट्रेस कितना होगा 415 मेगा पास्कल, मतलब क्या होता है न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, दोहराना नहीं है। मेगा पास्कल मतलब न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। अगला क्वेश्चन आ जाएगा ये भाई 500 के लिए कितना होगा 500 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, जितना रहेगा उतना। हाँ, जैसे कि कहा जाए ये भाई 250 के लिए कितना होगा, कहेंगे 250 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। ये जानते हैं किस तरह का क्वेश्चन है, एक इस तरह क्वेश्चन आएगा M15 के लिए अभिलाषिक सामर्थ्य कितना होगा 15 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, पढ़े थे नहीं पीछे, पढ़े थे। M20 के लिए अभिलाषिक सामर्थ्य कितना होगा 20 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर।
M25 के लिए अभिलाषिक सामर्थ्य कितना होगा? 25 न्यूटन। ये सब क्वेश्चन आते हैं। जितना ग्रेड होता है उतना अभिलाषित हाँ, सामर्थ्य ये अभिलाषिक सामर्थ्य है, ये पराभव प्रतिबल है, ठीक है। इतना ही होता है। हाँ इसी को यील्ड कहते हैं। हाँ, ये डिस्ट्रेस, ये डिस्ट्रेस। न्यूनतम एक- सर एक लिख दिया वही- ना, इसी में कंफ्यूजन। ये देखिए अगला क्वेश्चन सोचेगा। कंक्रीट के लिए, कंक्रीट के लिए आनमन, आनमन मतलब होता है फ्लेक्जर, ठीक है। फ्लेक्जर आपको समझ आ रहा होगा, जो बेंड करता है ना, फ्लेक्जर स्ट्रेंथ होता है। कंक्रीट के लिए फ्लेक्जर स्ट्रेंथ होता है यदि यदि अभिलाषिक सामर्थ्य, यदि अभिलाषिक सामर्थ्य एफ सी के हो तो। जहाँ एफ सी के आया हम समझ जाएंगे कौन सा मेथड लगा दिए हम, लिमिट स्टेट मेथड है ना। एफ सी के किस में यूज होता है, लिमिट स्टेट मेथड में। तो ए ऑप्शन है आपका 0.7 अंडर रूट एफ सी के, बी हो जाएगा 0.8 अंडर रूट एफ सी के, सी हो जाएगा 0.5 अंडर रूट एफ सी के, और डी क्या हो जाएगा 0.9 अंडर रूट एफ सी के, क्या हो जाएगा अंडर रूट एफ सी के। आंसर क्या होगा इसका 0.7 एफ सी के, है ना। क्या हो जाएगा 0.7 एफ सी के। नोट करेंगे, लिखिएगा। कंक्रीट का प्रत्यास्थता, कंक्रीट का प्रत्यास्थता मापांक होता है, कंक्रीट का प्रत्यास्थता मापांक होता है। ए 7000 अंडर रूट एफ सी के, बी क्या हो जाएगा 6000 अंडर रूट एफ सी के, सी क्या हो जाएगा 5000 अंडर रूट एफ सी के, 5700। डी क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट एफ सी के। कितना आता है, सर 5000। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब हम क्विक रिवीजन कर रहे थे ये बताए थे, है ना। किसके समझिए इधर कंक्रीट का प्रत्यास्थता मापांक कितना होता है 5000 अंडर रूट एफ सी के। इसी के साथ साथ हम बताए थे स्टील का प्रत्यास्थता मापांक, बताए थे स्टील का प्रत्यास्थता मापांक को ये भी पूछ सकता है, कितना होता है 2 × 10⁵ हाँ। न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, है ना। हमें भी बताए थे कि स्टील का प्रत्यास्थता मापांक कभी चेंज नहीं होता है। क्यों, देखिएगा जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़े थे तो स्टील में इस तरह पढ़े थे ना, तो देखिए इतना दूरी तक चेंज हुआ था, एकदम सीधा जा रहा है कि नहीं, है ना। लेकिन कंक्रीट का देखिएगा, तो कंक्रीट का हम पढ़ रहे थे तो इस तरह जा रहा था, हर जगह चेंज होता जा रहा था, है ना। याद है कुछ प्रतिबल विकृति में संबंध। तो कंक्रीट का देखिए एफ सी के यानी कंक्रीट के ग्रेड के अनुसार इसका मान हर जगह क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। लेकिन स्टील का देखिए है, तो स्टील का 2 × 10⁵ प्रत्यास्थता मापांक होता है। कंक्रीट का प्रत्यास्थता मापांक कितना होता है 5000 अंडर रूट एफ सी के, किसके अनुसार IS 415, IS 415 के अनुसार 2000, ठीक है। वर्किंग स्टेट यानी लिमिट स्टेट मेथड में होता है, लिमिट स्टेट में। वर्किंग स्टेट मेथड में कितना 500 देगा 5600, कितना देगा 5600 अंडर रूट एफ सी के। तो दोनों भी आ सकता है, लिखेगा कि कंक्रीट का प्रत्यास्थता मापांक कितना होता है। यदि ऑप्शन में 5600 एफ सी के है तो 5000 नहीं होगा, 5000 एफ सी के रहेगा तो 5600। तो क्या है कि ए आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कितना था 5600, लिमिट स्टेट मेथड में कितना हो गया है 5000 अंडर रूट एफ सी के। हम आपसे पूछते हैं कि स्टील के प्रत्यास्थता मापांक और कंक्रीट के प्रत्यास्थता मापांक का अनुपात क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, मापांक अनुपात। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नहीं। स्टील के प्रत्यास्थता मापांक और कंक्रीट के प्रत्यास्थता मापांक के अनुपात क्या कहलाता है, मापांक अनुपात। हम कहते हैं मापांक अनुपात के IS कोड के अनुसार क्या फार्मूला होता है, तो आप कहेंगे 280/3 सिग्मा CV, है ना, 3 सिग्मा CV। नोट करिए। तो देखिए क्या है ना 5600 है तो 5700 भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। 100-200 इधर होता रहता है, मैं 5700 ये ठीक है, 5600-5700 होता रहेगा। अब एग्जाम में ज़्यादा फोकस करेगा ना लिमिट मेथड पे। और समझिएगा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका M50 ग्रेड के कंक्रीट के लिए, ग्रेड के कंक्रीट के लिए प्रत्यास्थता मापांक होगा, प्रत्यास्थता मापांक होगा
M50 ग्रेड के कंक्रीट के लिए प्रत्यास्थता मापांक होगा। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन मिल जाएगा, कहाँ गया, ए, बी, सी और डी। ए क्या है आपका 20,000 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। बी हो जाएगा आपका 35,000 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। सी हो जाएगा 50,000 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। और डी हो जाएगा 75,000 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। तो देखिएगा अभी आप पढ़े हैं कि नहीं प्रत्यास्थता अनुपात का फार्मूला? क्या पढ़े हैं बताइए? पढ़े हैं EC = 5,000 √FC(K). अभी ना पढ़े हैं FC(K)। तो लिखिए आप 5,000 FC(K) का मान कितना है जी? M15 FC(K) का मान कितना होगा? 50 होगा, है कि नहीं? रख देंगे 50। देखिए कितना आ रहा है, 50 देखिए कितना आ रहा है, आ जाएगा आपका 35,000 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 35,000 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर का आ जाएगा बी। नहीं लगा लेंगे फार्मूला रख के? ये तो न्यूमेरिकल आने वाले हैं ना, है कि नहीं? न्यूमेरिकल तो ये आएगा, लेकिन बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाले, जैसे जेई का पूरा क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है? देखिएगा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन। देखिएगा कंक्रीट का अनुदेय अपरूपण प्रतिबल, कंक्रीट का अनुदेय अपरूपण प्रतिबल किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? ग्रेड पर। ए होगा कंक्रीट के ग्रेड पर केवल, ठीक है। बी होगा स्टील के ग्रेड पर, स्टील के ग्रेड पर केवल, ठीक है। सी हो जाएगा स्टील के मात्रा पर। डी क्या हो जाएगा? स्टील के प्रतिशत मात्रा तथा कंक्रीट के ग्रेड पर। तो कौन सा ऑप्शन होगा? याद करिए, क्या होगा आपका? क्या होगा? नहीं, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अब समझिएगा कंक्रीट का अनुदेय हम बताए थे आपको, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बीम विदाउट शियर एनफोर्समेंट। सबसे पहले क्या निकालते थे? P = 100 AST/BD निकालते थे, P परसेंटेज। इसके आधार पर हम क्या देखते थे? सारणी देखते थे, है कि नहीं? सारणी में M15 M20 ग्रेड के अनुसार हम निकालते थे टाउ सी का मान। ये क्या पूछ रहा है कि टाउ सी किस पे डिपेंड करता है? अभी तो पीछे में पढ़े हैं जब थियरी में, टाउ सी डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बीम विदाउट शियर एनफोर्समेंट। तो टाउ सी किस पे डिपेंड करता है? इस्पात के प्रतिशत मात्रा तथा कंक्रीट के ग्रेड पे। हाँ, एक है कि अधिकतम अपरूपण प्रतिबल किस पे, यानी मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ, यानी टाउ सी मैक्सिमम, ये डिपेंड करता है सिर्फ कंक्रीट के ग्रेड पर, है ना? तो एक क्वेश्चन को समझना है बस, इसके जगह के जगह क्या लग जाए? अधिकतम लग जाए। ये टाउ सी मैक्स की बात हो गई, वो कहाँ डिपेंड करेगा? सिर्फ कंक्रीट के ग्रेड पे। लेकिन टाउ सी यानी परमिसिबल या वर्किंग किस पे डिपेंड करेगा? आपका स्टील के प्रतिशत मात्रा और कंक्रीट के ग्रेड दोनों पे, ठीक है। तो लिखिएगा IS 456 के अनुसार M25 ग्रेड के लिए ग्रेड के क्वेश्चन है आपका कि क्रीप क्या होता है? क्रीप हिंदी होता है इसका विसर्पण। हाँ, क्या होता है? पढ़े इसको? अरे अभी समझ आएगा। क्रीप क्या होता है समझिएगा। पहला है ए ऑप्शन, भार हटाने पर विरूपण हट जाता है। भार हटाने पर विरूपण हट जाता है। बी हो जाएगा आपका ऑप्शन, भंगुर हो जाना। सी क्या होगा आपका? तन्य न होना, खींचना नहीं, ठीक है। डी क्या हो जाएगा?
भार बना रहने पर, लिखिएगा, भार बना रहने पर, भार बना रहने पर समय के साथ विरूपण। जैसे समझिएगा, देखिए क्रीप क्या है ना, कुछ नहीं, जैसे देखेंगे आप लोग, ये समझिए क्रीप मतलब होता है ना जैसे कि देखिए, जैसे कि हम जब बिजली का तार खींचते हैं, देखिए ये क्या हो गया, पोल, ये भी क्या हो गया, पोल हो गया, है ना। क्या खींच दिया, तार खींच, एकदम टाइट खींच देंगे, एकदम टाइट खींच दीजिए। अब देखेंगे कि 2, 4, 6 महीने, साल भर बाद ऐसा हो जाएगा, तो डिफार्म हो गया ना। क्यों लगा, क्योंकि ये अपने लोड के कारण, है ना, अपने भार के कारण नीचे क्या होता जा रहा है, झुकता जा रहा है। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी भार बना रहने पर समय के साथ क्या होता जाता है, विरूपण होता जाता है। कुछ भी है ना, कोई मटेरियल, कांच का जैसे क्या हो जाएगा, कांच का शीशा बहुत दिनों तक रखेंगे ना, तो धीरे धीरे नीचे मोटा हो जाएगा, नीचे धीरे धीरे फैल जाएगा, उसमें भी होता है, लेकिन वो धीरे धीरे होता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसका रहता है, तार का। कोई भी चीज़ सीधा रखेंगे तो क्या होता जाएगा, विरूपण होता जाएगा, है ना। तो वो क्या होता है, भार बना रहने पर समय के साथ विरूपण। बस्ता बोलो, समझिएगा, लिखे क्वेश्चन अगला क्वेश्चन लिखेगा, EFI 415 के लिए है, EFI 415 के लिए है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस यानी अनुज्ञेय तनन प्रतिबल। हिंदी क्या होगा इसका, अनुज्ञेय तनन प्रतिबल। इसी को हम लोग वर्किंग टेंसाइल स्ट्रेस भी कह सकते हैं, यानी कार्यकारी तनन प्रतिबल भी कह सकते हैं। इसी को हम डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेस, अभिकल्पन तनन प्रतिबल भी कह सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कर दीजिए, परमिसिबल ज़्यादा यूज होता है। परमिसिबल स्ट्रेस का मान होगा, कितना होगा, ए हो जाएगा 190 न्यूटन प्रति mm², बी हो जाएगा आपका 230 न्यूटन प्रति mm², सी क्या हो जाएगा आपका 415 न्यूटन प्रति mm², डी क्या हो जाएगा आपका 250 न्यूटन प्रति mm। बताइए क्या होगा आपका परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, क्या होगा जी, ये बता रहे हैं 415 ही ना होगा, समझिएगा। 415 ना यील्ड स्ट्रेस हो जाएगा, या फिर अल्टीमेट स्ट्रेस का आएगा। देखिएगा, वर्किंग स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना। तो अल्टीमेट स्ट्रेस कितना है, 415। स्टील का सुरक्षा गुणांक कितना होता है, 1.78 भाग देंगे तो आ जाएगा 230 न्यूटन प्रति एम। हाँ, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अब समझिएगा, हेलो समझिए, यानी कार्यकारी प्रतिबल इसका, तो कार्यकारी प्रतिबल हम बताएं ना, इसी को इसका इंग्लिश क्या होगा, वर्किंग स्ट्रेस। इसी को हम लोग डिजाइन स्ट्रेस कहेंगे, इसी को हम लोग परमिसिबल स्ट्रेस भी कहेंगे। चरम प्रतिबल अपान क्या होगा, सुरक्षा गुणांक, यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी समझिएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कंक्रीट के लिए और स्टील के लिए, कंक्रीट के लिए कितना लेते हैं, 3, स्टील के लिए 1.78। वही लिमिट स्टेट मेथड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कहते हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, आंशिक सुरक्षा गुणांक, कंक्रीट के लिए और स्टील के लिए। कंक्रीट के लिए कितना लेते हैं, 1.5, स्टील के लिए 1.15। ठीक है, तो पूरा डाटा एक्स्ट्रा नोट कर दीजिए।